टू योर फेवरेट ऑन द शो आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। सबसे पहले आपको बताऊं क्या खास होने वाला है आज के शो में। लेजेंडरी बाइक इंडियन स्काउट की टेस्ट ड्राइव, बजाज ने उतारी पल्सर एडवेंचर स्पोर्ट्स बाइक, जल्द आएगी ऑडी टीटी कूपे नए अवतार में, और 12 लाख रुपए के बजट में टाटा सफारी या महिंद्रा स्कॉर्पियो, कौन सी गाड़ी बेस्ट बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। और अब हाल में नई स्कॉर्पियो अपनी नया फेसलिफ्ट लेके आए हैं, बहुत सुंदर है और साथ साथ में उसके अंदर गुडीज भी और से आ गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अमेरिकन इंडियन बाइक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी की, जो अपने लेजेंडरी प्रोडक्ट स्काउट के साथ इंडिया में आ चुकी है। स्काउट की खासियत ये है कि इसके साथ एक लंबा चौड़ा इतिहास तो है ही, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी बिल्कुल मॉडर्न है। सो लेट्स टेस्ट ड्राइव द न्यू इंडियन स्काउट। मोटरसाइकिल इतिहास में इंडियन स्काउट बाइक का अपना एक अलग ही इतिहास है और ये बाइक अपने समय की सबसे ग्रेट मोटरसाइकिल मानी जाती है। कई लोगों का मानना है कि मोटरसाइकिल की दुनिया में इंडियन स्काउट का अपना एक अलग ही जलवा था और अभी तक इस तरह की कोई दूसरी बाइक बन ही नहीं पाई है। उन्नीस 1920 में ये बाइक बननी शुरू हुई थी और 1949 में इसका प्रोडक्शन कंपनी ने बंद कर दिया था। करीब 30 सालों में स्काउट के कई मॉडल आए और ये सारे मॉडल सबकी पसंदीदा बाइक बनी। इसी इंडियन स्काउट बाइक पर हर्बर्ट जेम्स, जी हाँ, जो बर्ट मनरो के नाम से भी मशहूर हैं, उन्होंने कई स्पीड रिकॉर्ड भी इस बाइक पर चलाकर बना चुके हैं। इंडियन स्काउट से सड़कों पर जलवे नहीं बिखेरती थी, जंग के मैदान में सबकी पसंदीदा बाइक थी ये। इस बाइक की खूबी यही थी कि वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर बनाई गई थी एंड दिस वाज यूज्ड फॉर डिस्पैच राइडर, जो मैसेजेस लेके आर्मी के लेके जाते थे टूवर्ड द हेडक्वार्टर्स। इसके अलावा इंडियन स्काउट मौत के कुएं में भी जलवे बिखेरती थी। यही नहीं, इसकी परफॉर्मेंस सड़कों पर भी लाजवाब थी। इसीलिए इंडियन स्काउट को वर्सेटाइल और हाई परफॉर्मेंस अमेरिकन बाइक कहा जाता है। अब ये बाइक करीब 70 साल बाद नए अवतार में आई है। आप जो देख रहे हैं वो है 2015 की इंडियन स्काउट। लुक और स्टाइल पुराने अंदाज में होते हुए भी इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो मॉडर्न है। लो प्रोफाइल, लाइट वेट, सोलो राइडर वाली इस बाइक का डिजाइन हेरिटेज स्टाइल पर किया गया है। ये आप देख रहे हैं फेंडर, ये टिपिकल रेड इंडियन की हैट के स्टाइल के ऊपर बना था। छोटी सी हेडलाइट होती थी जस्ट फॉर द राइट लाइट टू कम आउट, और फ्रेम के अंदर ही इन्होंने इंजन एम्बेड किया हुआ था। 1901 के अंदर कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और ये जो बैज है इसका इंडियन का, ये आज तक वैसे ही है जब से ये डिज़ाइन हुआ था। इंडियन मोटरसाइकिल के इंजीनियरों ने पुरानी स्काउट से कई डिजाइन को 2015 वाली स्काउट में कॉपी किया है। जैसे इसका प्लेटफॉर्म जो ट्रायंगल शेप में है, हैंडल बार को भी उसी शेप में दिया गया है जो पुरानी वाली स्काउट में हुआ करता था। इसीलिए आज भी परफॉर्मेंस के मामले में इंडियन स्काउट का कोई मुकाबला नहीं है। जो भी इसको चलाता है वो इस बाइक का दीवाना हो जाता है। आइए अब हम बताते हैं आपको इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में। ये बाइक 1200 सीसी की है, एक्चुअली 1133 सीसी एग्जैक्टली, और 139 न्यूटन मीटर्स निकालती है 2600 आरपीएम के अंदर। फ्यूल इंजेक्टेड है और आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आज के इसके ऊपर भी ECM ऑन बोर्ड आ गया है, जैसे गाड़ियों के अंदर 4 व्हीलर्स के अंदर होता है। और जो एक्सेलरेशन सिस्टम है इसके अंदर आपको केबल नहीं मिलेगी, ये भी ड्राइव बाय वायर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नई टेक्नोलॉजी आजकल आ गई है ड्राइव बाय वायर, वही टेक्नोलॉजी आपको इस बाइक के अंदर भी मिलेगी। लिक्विड कूल्ड विद इलेक्ट्रिक फैन, फोर्ज्ड इंजन। ये जो इंजन ब्लॉक देख रहे हैं ये पूरा फोर्ज्ड है और जैसे एक गाड़ियों का इंजन होता है उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बनाया गया। और लिक्विड कूल्ड मीन्स इसके अंदर भी पानी चलता है और कूलेंट है इसके अंदर, और उसी के हिसाब से ये ठंडी होती है। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी फास्ट जाने की बाइक है, इस करके इसकी सस्पेंशन जो है इज़ लिटिल टफ, बिकॉज जो हाई स्पीड्स के ऊपर यू नीड स्टेबिलिटी।
जैसे गाड़ियों के अंदर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, वैसे ही इस बाइक के अंदर भी स्टेबिलिटी है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड जो अचीवेबल है वो इसकी 200 है। एंड ऑफ कोर्स ऑन हाईवेज जहाँ पर ये हम गाड़ी चला सकें ऐसी, वी कैन कम टू क्लोज टू 200 इफ नॉट 200 एग्जैक्टली। बाइक में उम्मीद से ज्यादा पावर है, यानी ये बाइक आपको कहीं भी पावर की कमी महसूस नहीं होने देती। इसका V2 इंजन 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन पर काम करता है और ये करीब 100 हॉर्स पावर ताकत जनरेट करता है और ये सारी ताकत बेल्ट ड्राइव के जरिए रियर व्हील में जाती है। जब इतनी पावर हो तो रफ्तार के तो कहने ही क्या। ये एक कल्ट बाइक है और नॉर्मली इनकी वॉल्यूम्स नहीं होती, और इस वजह से अब हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी बाइक्स एक क्लब्स के अंदर आनी शुरू हुई हैं। एक कल्ट बन गया है। मैन्युफैक्चरर जब बाइक देते हैं उसके साथ साथ में एक क्लब की मेंबरशिप मिलती है, एक एंटरटेनमेंट होती है, सोशल आपका ग्रुप बड़ा होता है, संडे राइड्स के ऊपर आप लॉन्ग राइड्स के ऊपर जा सकते हैं। प्लस एक ये जो बाइक है इट इज़ वेरी कंपैरेटिवली प्राइस्ड, 12 लाख रुपए ये लॉन्च के टाइम के ऊपर कंपनी ने ऑफर की है। एंड ऑफ कोर्स द प्लेजर ऑफ राइडिंग ऑन वीकेंड्स, ऑन हॉलीडेज, विद फ्रेंड्स एंड विद कॉमराडी फॉर लॉन्ग राइड्स। Well, Indian Scout has heritage, modern technology, drives superb and looks awesome. So what are you waiting for? Well, मैं बताती हूँ आपको, अगर आपको ओरिजिनल इंडियन बाइक चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं इस ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं बजाज पल्सर सीरीज की एडवेंचर बाइक। वेलकम बैक। हम सब जानते हैं बजाज ऑटो को अपना मार्केट शेयर मेंटेन करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मार्केट शेयर को बूस्ट करने के लिए कंपनी ने उतार दी है 2 नई बाइक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स सेगमेंट में। और कहीं आपको लग्जरी कार्स पसंद है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये टीटी कूपे आने वाली है नए अवतार में। सो लेट्स फाइंड आउट क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। एडवेंचर के दीवानों के लिए बजाज ऑटो ने पल्सर सीरीज की 2 बाइक लॉन्च की हैं। पल्सर AS 200 जिसकी कीमत 91,000 रुपए है और दूसरी पल्सर AS 150 जिसकी कीमत 79,000 रुपए है। कंपनी ने इस बाइक को खास युवाओं के लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया है, जो वीकडे में इस्तेमाल करने के साथ साथ वीकेंड में इस बाइक से एडवेंचर भी कर सकते हैं। इन दोनों बाइक्स को पेरीमीटर फ्रेम पर डिजाइन किया गया है ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ रफ्तार में भी ये बाइक स्टेबल रहे। पल्सर AS 200 में 3 स्पार्क प्लग वाला 200 सीसी का इंजन है जो 23 bhp का पावर जनरेट करता है। सिटी हो या हाईवे दोनों जगह बेहतर राइड दे सके, इसके लिए इसमें 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन दिए गए हैं। पल्सर AS 150 में 150 सीसी का ट्विन स्पार्क इंजन है जो 17 bhp का पावर जनरेट करता है। ये बाइक अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर देने वाली बाइक है। देश में एक से बढ़कर एक शानदार लग्जरी कारों को पेश करने वाली कंपनी ऑडी अपनी स्पोर्ट्स कार टीटी कूपे को नए अवतार में लॉन्च करने वाली है। नई ऑडी टीटी कूपे 23 अप्रैल को लॉन्च होगी। ये 2 डोर स्पोर्ट्स कार है और उनके लिए है जो एक लग्जरी सेडान कार में स्पोर्ट्स कार की तरह रफ्तार चाहते हैं। तभी तो इस कार इस वेरिएंट 5.4 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेता है। इस 3rd जनरेशन वाली नई ऑडी टीटी कूपे में कंपनी कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जो पहले कभी नहीं हुआ है। इस कार को ऑटोमेटिक गियर के साथ मैनुअल मोड पर भी चलाया जा सकता है। साथ ही ये कार क्वाट्रो टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। अब देखना है कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। यामाहा ने नई बाइक सेल्यूटो लॉन्च कर दी है। इसमें 125 सीसी इंजन है। दिल्ली में इसकी एक शोरूम कीमत 52,000 रुपए है। हल्का होने की वजह से इस बाइक की माइलेज 78 किलोमीटर है। सेल्यूटो का उत्पादन यामा के चेन्नई प्लांट में होगा। कंपनी को उम्मीद है कि सेल्यूटो से मार्केट शेयर बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि इसे बाजार में पहले से मौजूद होंडा की शाइन से बहुत ही कड़ी टक्कर मिलने वाली है। एक बाइकर अपनी बाइक से क्या चाहता है? ज्यादा कुछ नहीं, बस बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज। इसीलिए डू इट योरसेल्फ सेगमेंट में हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स
जिन्हें अपनाकर आप अपनी बिलीवेड बाइक की माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट क्या है ये टिप्स हमारे खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी मोटरसाइकिल की माइलेज कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले बात करते हैं ओनर्स मैनुअल की। इस ओनर्स मैनुअल में आपके पेट्रोल को बचाने की विधियां और कई इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसे आप ज़रूर पढ़ें, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा बेस्ट माइलेज के लिए आप अपनी गाड़ी को हमेशा इकोनॉमी जोन की स्पीड पे ही चलाएं। इकोनॉमी जोन आपके स्पीडोमीटर पर इकोनॉमी से मार्क किया होता है, नहीं होता तो ये ग्रीन कलर से मार्क किया होता है। अगर फिर भी नहीं दिया तो ये जनरली 45 से 55 किलोमीटर पर आवर पे लिया जाता है। इस स्पीड पे आपको बेस्ट माइलेज मिलती है। बार बार क्लच दबाना अवॉइड करें। क्लच दबाकर गाड़ी को ना चलाएं। सही स्पीड पे सही गियर को लगाकर ही ड्राइव करें। हवा भराते वक्त ध्यान रखें कि कंपनी द्वारा रिकमेंडेड टायर प्रेशर ही भरवाएं। रिकमेंडेड टायर प्रेशर के लिए आप ये स्टिकर देख सकते हैं। इसके अलावा अपने ड्राइव चेन को 1000 किलोमीटर पर जाकर लुब्रिकेट और क्लीन ज़रूर करवाएं। कंपनी आपका सर्विस इंटरवल 4000 किलोमीटर के मल्टीपल्स पे देता है, लेकिन ड्राइव चेन को 1000 किलोमीटर पे क्लीन और लुब्रिकेट करने से आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है और ड्राइव चेन की लाइफ भी बढ़ती है। गाड़ी हमेशा सेल्फ से स्टार्ट करें। सेल्फ से स्टार्ट करने से बैटरी यूज़ में रहेगी तो इफ़ेक्टिव रहेगी। सेल्फ लेते वक्त 3 सेकंड से ज़्यादा का सेल्फ ना लें। ज़्यादा सेल्फ आपकी बैटरी को ड्रेन कर सकता है। जब भी आप लंबे समय की छुट्टी पर जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अलग कर जाएं। इससे आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। किसी भी अनऑथराइज्ड वर्कशॉप पे जाकर आप इस बैटरी को चार्ज मत करवाइए। होंडा MF बैटरी यानी कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी का यूज़ करती है। इस बैटरी को आप कन्वेंशनल चार्जर द्वारा चार्ज नहीं कर सकते। इनके चार्जर्स हमारे ऑथराइज्ड डीलरशिप पर होते हैं, कृपया वहीं जाकर इनको चार्ज करवाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी अपने घरों में गाड़ी साफ़ करते हैं। साफ़ करिए, ज़रूर करिए, अच्छी बात है, लेकिन जब भी आप गाड़ी साफ़ करते हैं तो ध्यान रखिए कि किसी भी काउल के पार्ट के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे पानी न जाए। पानी जाने से मैल फंक्शन, शॉर्ट सर्किट आदि होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए साफ़ करिए, लेकिन ध्यान से। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन देंगे आपके सवालों के जवाब, जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल राहुल द्विवेदी जी का है। इन्हें 12 लाख के बजट में एक SUV लेनी है। जानना चाहते हैं स्कॉर्पियो S6 ले या फिर टाटा सफारी स्टॉर्म EX। राहुल जी, बेस्ट गाड़ी इसके सेगमेंट के अंदर इस प्राइस के लिए तो स्कॉर्पियो ही है। और अब हाल में नई स्कॉर्पियो अपनी नया फेसलिफ्ट लेके आए हैं, बहुत सुंदर है और साथ साथ में उसके अंदर गुडीज़ भी और से आ गए हैं। ABS, एयरबैग्स, ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं। 4x4 की ऑप्शन भी है जो आपने क्रॉस कंट्री चलानी हो तो। 2.2 लीटर के साथ 120 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 15 किलोमीटर का है कंपनी का दावा, और प्राइस शुरू होती है 8.25 से और जाती है 12.93 लाख तक, जो टॉप ऑफ द लाइन है। और आफ्टर सेल सर्विस आपको पैन इंडिया में उसकी बहुत बढ़िया मिलेगी। प्रदीप को एक हैचबैक खरीदनी है, जानना चाहते हैं स्विफ्ट ZX-i ले या फिर i20 विस्टा। रवजी जी, हम आपको रिकमेंड करेंगे i20। एक नई अवतार के अंदर आई है, खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है एंड वेरी गुड टू लुक इन परफॉर्मेंस।
और साथ साथ में Hyundai का प्रोडक्ट है, वेरी इकोनॉमिकल टू रन। और उसके अंदर 2 इंजन ऑप्शंस भी आते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल जो आपको 83 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज उसकी 18 किलोमीटर की है, और डीजल की 1.4 के साथ 22 किलोमीटर है। जबकि प्राइस शुरू होती है पेट्रोल की 5.545 से और जाती है 6.75 तक, और डीजल की शुरू होती है 6.60 से और जाती है 8.37 तक। साथ साथ में आपको ABS एयरबैग्स सारे उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत यूजेबल ड्राइविंग फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं जो आजकल ज़रूरी होती हैं फॉर पार्किंग एंड ड्राइविंग इन मेट्रोज एंड सिटीज़। टूटू जी, गौरव सलूजा जी को एक बाइक लेनी है, जानना चाहते हैं सुजुकी 150cc जिक्सर ले, यामाहा FG V2 या फिर पल्सर 150 MS का इंतजार करें। गौरव साहब, अभी भी यामा ने अपनी पकड़ बना रखी है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जिक्सर वाज द बाइक ऑफ द ईयर जो लास्ट ईयर अभी अनाउंस हुई है। कई मोटरिंग फिट मैगजीन्स ने उनको दिया है खिताब, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यामाहा का जो FZ है फ्यूल इंजेक्टेड 150cc जो 13 bhp निकालती, इज स्टिल लीडिंग द पैक, और 45 फ्यूल एवरेज है 45 किलोमीटर्स की। प्राइस उसकी शुरू होती है 80,000 की। वेरी अट्रैक्टिव, वेरी गुड टू लुक एट एंड अ वेरी गुड परफॉर्मर। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आपको फ्यूल इकोनॉमी और वेस्टेज ऑफ फ्यूल बिल्कुल नहीं होती, जिसके साथ आपको यू हैव अ लॉट ऑफ सेविंग इन योर मंथली बिल। वारिस अंसारी जी को भी एक बाइक लेनी है, 80,000 का बजट है, चाहते हैं एक ऐसी बाइक जिसका माइलेज अच्छा हो और लुक्स भी स्पोर्टी हो। वारिस साहब, होंडा की यूनिकॉर्न बहुत बेहतरीन बाइक है और बहुत सदियों से उनकी आगे पकड़ बनी हुई है और अभी भी उन्हीं की आगे चली जा रही है। 160cc के साथ 14.5 bhp निकालती है, 62 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 72,000 से जाती है 74,000 तक, और ये इस सेगमेंट के अंदर अपनी लीडर है अभी भी। संतोष सोनार जी को एक बड़ी गाड़ी चाहिए, यानी कि ये SUV या फिर MPV में से ढूंढ रहे हैं, जानना चाहते हैं स्कॉर्पियो S10 एक बेटर ऑप्शन है या फिर इनोवा G2.5। संतोष जी, विदाउट एनी डाउट इस सेगमेंट के अंदर तो कोई भी और गाड़ी नहीं पास आ सकी अभी तक इनोवा के, और पिछले 10 साल से ये लीडर बनी रही है। हालांकि इसकी मैक्सिमम प्राइस 9.5 लाख की मिलती थी और अब वो 15.5 लाख हो चुकी है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो अभी भी लीडर है। 2.5 लीटर इंजन के साथ 102 bhp निकालती है, फ्यूल एवरेज 14-15 किलोमीटर बड़े आराम से दे देती है और 10.838 लाख से शुरू होती है और 15.66 लाख तक जाती है, और अभी तक इसका कोई भी तोड़ नहीं निकाल सका। ऐसी बढ़िया गाड़ी बनाते हैं, और ऑफ रोडिंग के लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा रफ नहीं जाना हो तो ये वहाँ पे भी चल जाएगी, बट आपने बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करनी है, देन यू मस्ट थिंक ऑफ द स्कॉर्पियो एंड दैट ऑल्सो विद अ 4x4 ऑप्शन। राजेंद्र जोशी जी को एक सेडान चाहिए, जानना चाहते हैं होंडा सिटी, मारुति सियाज या फिर Hyundai वर्ना में से कौन सी लेनी चाहिए। राजेंद्र जी, ये सबसे मुश्किल सवाल है आप डाल रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि ये एक धर्म संकट है, क्योंकि इन तीनों गाड़ियाँ बहुत कंपेरेटिव है। आपको जो ब्रांडेड कार चाहिए तो डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग टू बीट द होंडा सिटी, और उसकी प्राइस शुरू होती है 7.61 से और जाती है 11.64 तक। और जो आपको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए तो वो है सियाज, जो 1.4 लीटर इंजन के साथ उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है, 7.45 से शुरू होती है और 10.36 तक जाती है। बट अब हाल में ही वर्ना भी अपनी पेश लेके आ गए हैं नई, और बहुत खूबसूरत गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी इन द सेंस उसके अंदर बहुत सी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। तो इट इज़ रियली कन्फ्यूजिंग। अभी जो आपने मेरे को कन्फ्यूजन डाल रखा है, मैं आपको वही कन्फ्यूजन वापस दे रहा हूँ। वरना ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड चॉइस, बट इफ़ यू आर लुकिंग एट वैल्यू फॉर मनी एंड ब्रांड, देन यू हैव टू चूज आइदर सियाज और होंडा। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हम लेंगे यहाँ पर आपसे इजाजत, लेकिन याद रखिए जब भी गाड़ी चलाइए प्लीज 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 फॉलो योर लेन्स। Till we meet again, drive safe and keep watching CNBC आवाज।